वेलकम टू क्रिस्टी फैशन इंस्टीट्यूट। आज हम आपको सिंपल ब्लाउज़ बनाना सिखाएंगे। ये हमने 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक लिया है और किनारे से किनारा जोड़ के डबल फोल्ड में ये रखा है। अभी उसको वापस हम 4 फोल्ड में कर रहे हैं। ये 4 फोल्ड है। अभी इसका मेजरमेंट ऐसे है, जैसे फुल लेंथ 12.5 इंच है, शोल्डर 10 इंच का है, सीना अपना 30 इंच का है, कमर 26 इंच है, स्लीव लेंथ 4 इंच की है और स्लीव राउंड 9.5 इंच का है। ये 12.5 इंच, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 13.5 इंच पे हमने मार्किंग की है। आगे हम शोल्डर का मेजर ले रहे हैं। शोल्डर 10 इंच है, उसका आधा मीन्स 5 इंच पे हमने मार्किंग की है। उसके बाद आर्म होल का डिप मार रहे हैं। जैसे शोल्डर 5 इंच है तो आर्म होल में भी 5 इंच का लिया है, मार्किंग कर रहे हैं। 5 इंच का ऐसे चौरस बना रहे हैं। उसी 5 इंच के इस पे हम सीने के चौथाई भाग का ले रहे हैं। सीने का चौथाई भाग 30 का चौथाई भाग 7.5 है। लाइन डाल दिए और सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। इस टोटल हमारा 7.5 और 2 इंच 9.5 इंच आ रहा है सीने की लाइन। उसके बाद नीचे के साइड कमर हमारी है 26 इंच, 26 का चौथा भाग यानी 6.5 इंच पे पॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद 2 इंच सिलाई मार्जिन का डाल रहे हैं। टोटल आ गया 8.5 इंच और ये पूरी लाइन मार्क कर रहे हैं। कमर की लाइन, कमर की लाइन और सीने की लाइन को मिलाना है। उसके बाद अपना सीने का मेजर सीधी लाइन खींचनी है, शोल्डर के लाइन को मिलाते हुए। उसके बाद 1.5 इंच का डीप लेना है। क्रॉस पीछे के साइड के लिए और आगे के साइड के लिए आधा इंच का डीप लेना है और शेप देना है। प्रॉपर गोलाई करते हुए आगे और पीछे के शेप देने हैं। अभी गले का डिप अपन मार रहे हैं। गले के लिए हम 2.5 इंच का गला डाल रहे हैं और पीछे की लंबाई है गले की हमारी 9.5 इंच, 9.5 इंच पीछे का गला बना रहे हैं हम। ढाई इंच करके प्रॉपर रेक्टेंगल बना रहे हैं। उसके बाद जो शेप चाहिए अपने को गले का, जो डिज़ाइन चाहिए, जो पैटर्न चाहिए वो हम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने पीछे का गला यू रखा है, गोल रखा है। साथ में ही आगे और पीछे का हम काम कर रहे हैं। आगे का गला हम 6 इंच का रख रहे हैं। 6 इंच के लिए मार्किंग कर रहे हैं। उसको भी शेप दे रहे हैं, गोल गले का शेप दे रहे हैं। इस सिंपल ब्लाउज में आगे और पीछे का दोनों एक साथ ही कटिंग निकल जाता है। कटिंग करते समय बाहर के साइड से पीछे वाला भाग से पहले कटिंग कर लेना है। जो घड़ी थी उसका अंदर से कटिंग कर रहे हैं। इसमें आगे के गले का मार्किंग के निशान मार्क करके लिए हैं। दोनों पीस अलग अलग किए हैं, आगे और पीछे के।
पीछे के गले का मार्किंग डाल रहे हैं। 2.5 इंच का पकड़ के जो रेक्टेंगल्स में है शेप दे रहे हैं। और गोलाई का आकार देते हुए पीछे का गला निकाल रहे हैं। अभी आगे का पीस का डीप कट कर रहे हैं। उसके बाद आगे का गला। अभी ये बीच में जो आगे का है फोल्ड वो कट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। फ्रंट पीस ओपन किया, 2 पीस हो गए फ्रंट के। और ये अपना बैक पीस है, बैक पीस और फ्रंट पीस। अभी हम बेस्ट बचे हुए मटेरियल में से स्लीव्स निकालेंगे। स्लीव्स के लिए सेल्वेज जहाँ पे है, किनारी जहाँ पे है वो अपनी तरफ लेनी है, नीचे की तरफ। और फोल्ड ऑलरेडी अपने 4 फोल्ड थे वैसे ही रखने हैं, कुछ चेंजेस करना नहीं है। उसमें हमें स्लीव्स की लंबाई हमारी 4 इंच है, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 5.5 पे मार्किंग करनी है। और यहाँ पे हम चेस्ट आड़े लाइन में चेस्ट का चौथा भाग ले रहे हैं। जैसे हमारी चेस्ट थी 30 इंच, उसका 7.5 चौथा भाग जो आएगा 7.5 इंच आएगा, वही 7.5 इंच का रेक्टेंगल हमने बना लिया है। उसके बाद चेस्ट का 12वां भाग यानी कि 2.5 इंच हमने नीचे की तरफ एक मार्किंग की है। और ऊपर की तरफ 1 इंच फोल्डिंग की तरफ और ओपन पार्ट की तरफ 2 इंच 1-1 इंच ऐसे मार्किंग करनी है। फिर यहाँ से शेप देते, फोल्डिंग पार्ट्स के यहाँ से शेप देते हुए जाना है। एक शेप 1 इंच वाले भाग पे आएगा जो अंदर की तरफ है, और एक शेप अंदर की तरफ करते हुए 2 इंच वाले पार्ट की तरफ आएगा। ऐसे थोड़ा टेढ़ा करते हुए शेप देना है। उसके बाद नीचे की तरफ जहाँ पे अपनी किनारी है वहाँ स्लीव्स का हाथ का जो राउंड है 9.5, उसका आधा हम ले रहे हैं। जैसे 9.5 का 4.25 आएगा। और उसके बाद 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन हम ले रहे हैं। ऐसे लेने के बाद वो क्रॉस लाइन मार लेनी है। पूरा तैयार हो गया। अभी हम इसको कट करेंगे। जो क्रॉस लाइन मारी है वहाँ से जो 1 इंच वाला पॉइंट था वहाँ पे कट करते हुए बाहर की लाइन से आपको आना है, ऊपरी लाइन से आना है, अंदर का डेप्थ नहीं मारना है पहले। और ऐसे करते हुए पीस निकाल लेना है। उसके बाद दोनों पीस को ओपन करना है प्रॉपर। और फिर एक साइड का अंदर का जो डीप है वो शेप के अनुसार ही काटना है प्रॉपर। अभी बचे हुए कपड़े में से ब्लाउज़ के लिए लगने वाली कमर पट्टी, बटन पट्टी, कांच पट्टी और क्रॉस पट्टी हम निकालेंगे। जैसे कमर पट्टी के लिए सीधी पट्टी 1.25 इंच की विड्थ में होनी चाहिए। और क्रॉस पट्टी जैसे ये पाइपिंग स्केल है हमारी ब्लैक कलर की, उसकी 1.25 इंच की आपके पास नहीं रहेगी तो 1.25 इंच की बनाना। क्रॉस में होनी चाहिए। क्रॉस में कपड़ा खींचा हो रहता है, शेप देने में आसानी होती है, इसलिए क्रॉस पट्टी बना के लेना।
बटन पट्टी और हुक पट्टी के लिए एक 3 इंच की पट्टी और एक 2.5 इंच की पट्टी हम निकाल रहे हैं। उसकी लंबाई करीबन 9 इंच तक ले लेना। तीन इंच की पट्टी बाजू में करने के बाद अभी 2.5 इंच की पट्टी तैयार कर रहे हैं। ये 2.5 और 3 इंच की पट्टी हो गई, एक क्रॉस पट्टी और कमर पट्टी। हमने कटिंग देखी, अभी कटिंग के बाद हम स्टिचिंग देख रहे हैं। ये है काज पट्टी और एक है बटन पट्टी। इसे अंदर की तरफ मोड़ के फिर से एक ऊपर से सिलाई करनी है। दूसरी बाजू हम कर रहे हैं, दूसरी बाजू में भी हम लगा ले रहे हैं। उसमें हमने पट्टी को फोल्ड किया था, इसमें हम फोल्ड नहीं कर रहे, पहले लगा ले रहे उसके बाद फोल्ड करें। ये है बटन पट्टी और ये है काज पट्टी, ऐसे आएगा ये। अभी इसका हम मिड पॉइंट लेंगे और टक्स दे रहे हैं। अभी ब्लाउज को मिला के इसका मिड पॉइंट लिया हमने। ये हमने 1.25 इंच डाट के लिए लिया और ऊपर की तरफ से हम 4 इंच ले रहे हैं। इन दोनों को मिला लेना है। अभी हम ये डाट को सिलाई करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी वैसे ही करेंगे। पौना इंच मार्किंग करके ऊपर की तरफ 4 इंच और दोनों को मिला के स्टिच करेंगे। ये हमारी दोनों तरफ डाट सिल के हो गया। ये हमारा बैक है, बैक के दोनों तरफ हम डाट करेंगे। शोल्डर को फोल्ड करके उसके मिड साइड से हम डाट बनाएंगे। 1.25 इंच वैसे ही करना है, 1.25 इंच और 4 इंच ऊपर जाके डाट बनाएंगे दोनों बाजू। हम दूसरी बाजू भी हम करेंगे। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। दोनों डाट अंदर की तरफ और फिर उसके बाद हमें शोल्डर सिलाना है।
जो हमारे शोल्डर सिला के हो गए, अब हम पाइपिंग करेंगे गले की। उसके लिए आड़ी वाली पट्टी हमने ऑलरेडी तैयार करके रखी है, इसे हम जॉइन करके ये सारी पट्टी हमने मिला के स्टिच कर ली। अभी हम गले के लिए उसे स्टिच करेंगे। इसे फोल्ड करके हमें सिलाई करनी है। अभी इसे हम अंदर की तरफ मोड़ के फिर से उसे एक दब की सिलाई देंगे। ये हमने इस तरीके से पट्टी फोल्ड कर ली है। ये बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ भी ऐसे दिखेगी। ये हमारा ब्लाउज़ रेडी है। अभी हम आस्तीन चढ़ाएंगे। आस्तीन के लिए ये हमारे आस्तीन है, इसे हम नीचे से अभी पहले फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेंगे। ये हम नीचे की तरफ से मोड़ के 2 बार इसे सिलाई कर लेंगे। वैसे ही दूसरी आस्तीन में भी हम करेंगे। 2 बार मोड़ के सिलाई कर लेंगे। ये 2 आस्तीन हमारे सिल के रेडी हुए। अब हम उसे जोड़ देंगे।
वैसे ही हम दूसरी तरफ भी दूसरा आस्तीन जोड़ लेंगे। हमने दोनों तरफ की आस्तीन जोड़ लिए। अब हम नीचे की तरफ से पट्टी लगाएंगे। दोनों बाजू हम पहले सिला लेंगे। ये हमारा ब्लाउज़ दोनों साइड से सिल के हो गया। अभी हम मेजरमेंट से उसे बराबर से सिलेंगे। एक इंच की हम एक इंच हम लाइन मारेंगे और उसे सिल देंगे। हमने एक इंच की मार्जिन रखी हुई थी। 10 का हम स्लीव राउंड था तो हमने 5 पे मार्किंग कर लिए। वैसे ही दूसरी तरफ भी हम करेंगे। हमारा टोटल स्लीव राउंड था 10। हम 5 पे मार्किंग करके और एक इंच हमने मार्जिन रखी हुई थी, उसे हम एक इंच का मार्किंग करके फिर हम उसे जोड़ के फिर सिल देंगे। ये ब्लाउज़ की हम पट्टी अभी लगा ले रहे हैं, कमर पट्टी। अब हम दाब सिलाई दे रहे हैं उस पे। इसे हम इस तरीके से मोड़ेंगे 2 बार और हम सिलाई करते जाएंगे।
अब हम कांच पट्टी कांच करेंगे और बटन लगाएंगे ब्लाउज़ में। ये हमारा ब्लाउज़ सिल के हो चुका है। अभी हम उसे कांच पट्टी और कांच लगाएंगे। हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका था। अभी हम देख रहे हैं उसे कांच कैसे बनाएंगे और हुक कैसे लगाएंगे। पहले हम कांच कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ये हमने एक कांच बना ली है। वैसे ही हम सब कांच बनाएंगे, ठीक है। और एक पल्ले में हमने कांच की है, दूसरे पल्ले में हमें हुक लगाना है, तो बराबर से उसी तरफ हमें मार्किंग करनी है और फिर हम हुक लगाएंगे। अब हुक हम कैसे लगाएंगे वो हम देख रहे हैं। ये है हमारी बेसिक फैब्रिक पेंटिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबाना नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।